और ये कौन है मलिक उसामा? ये साबिक MNA और मौजूदा MPA उनका भतीजा है। ठीक है। मलिक रियाज का। अच्छा। और मलिक इब्रार का बेटा। वहाँ पे इसने मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाया है और बोला चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा तुम्हें। इसने मुझे वहाँ पे मारना शुरू कर दिया है, थप्पड़ मारता रहा, ठीक है, मुझे गलत काम करने पर मादा करता रहा, ठीक है, तुम्हें पता मैं मलिक रियाज का भतीजा हूँ। मेरे कपड़े उतारने की इसने कोशिश करता रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई, इसको अपनी पूरी मज़ाहमत की है इसके खिलाफ, ठीक है। पैसे भी दिए गए आपको? पैसे मेरे निकाले भी गए और दिए भी गए। अच्छा, मतलब कितने पैसे थे आपको? मतलब मेरे बैग में तकरीबन 5 से 6 हज़ार थे, ठीक है। जब मैंने वो बैग चेक किया मेरे पास कोई पैसा नहीं। उसके बाप को वहाँ पे बुला लिया, वो आके मुझे कहता है आपको पता है मैं मलिक रियाज का भाई हूँ। मैं क्या मैं ना इस केस ਨੂੰ खुद हैंडल करांगा। मैं फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਦਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। खुदा वास्ते करके मेरा साथ दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, मेरे साथ एक हमारी बहन बैठी है जिसकी उम्र 16 बरस है और इसका नाम है माहम। ये शादरा टाउन की रिहायशी है और इसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें ये बता रही है कि एक साबिका MNA का कोई रिश्तेदार है, इस बच्ची को दिन दिहाड़े सड़क पर से अगवा करता है और अगवा भी हथियार के साथ करता है, मतलब कि वेपन लगा के इस बच्ची को रोड से अगवा करता है, अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसके बाद इस बच्ची को मकबरा जहांगीर ले जाता है और उसके अहाते में इसके साथ जोर ज़बरदस्ती इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ के बहुत से ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी ये इस केस का मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में जो मकबरा जहांगीर के बहुत से इंतज़ामिया के लोग, गार्ड और दीगर अहबाब थे, उनसे जाके पूछा गया कि क्या यहाँ पे फ़लाँ शख्स की गाड़ी फ़लाँ तारीख को आई थी। उन्होंने कहा जी आई थी। उससे पूछा गया कि क्या इस गाड़ी से कोई बच्ची उतर के भागी थी या उस गाड़ी में वापस बैठ के गई थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक बच्ची उस गाड़ी से भागती हुई देखी भी गई थी। मैं हैरान हूँ कि मकबरा जहांगीर क्या इसी काम के लिए रह गया कि कोई भी ताकतवर का रिश्तेदार वहाँ पे जाएगा, किसी भी बहन बेटी को अगवा करेगा और वहाँ पे जाके उसके साथ ज्यादती की कोशिश करेगा। क्या मामला है हमारे साथ हमारी बहन महम, जिसकी उम्र सिर्फ 16 बरस है और इसको रोड पर से अगवा करके इसके साथ जोर ज़बरदस्ती और ज्यादती की कोशिश की गई, हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूरा वाकया सुनते हैं, फिर इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरह से डराया जा रहा है, किस तरह से धमकाया जा रहा है, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो पा रहा था और क्या अगर ये जो ताकतवर हजरात हैं इनका किसी पर भी दिल आ जाएगा, ये रोड पे चलते किसी की भी माँ बहन को अगवा करके किसी भी पब्लिक प्लेस पे ले जाएंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मामला था, हम हमसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल है, ठीक है। क्या हुआ, क्या ये क्या मामला है, क्या आपने मुझे ना तफसीलन बताना है, क्योंकि देखें मुझे इस वाक़े का नहीं पता और जो व्यूअर देख रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अरबाब इख्तियार तक ये वाक़या पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी वाला मामला पैदा फरमाए और आपको इंसाफ मिल सके। तो आपने शुरू से बताना है कि हुआ क्या आप इस शख्स को जानते थे, इसका नाम क्या है, इसने आपको कैसे अगवा किया या आपको वर्गला के बैठाया, हुआ क्या? जी, मैं ना घर से निकली हूँ, अपनी वालदा की उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, उनकी MRI का टेस्ट होना था, उसके लिए टाइम और प्लस मेडिसिन के लिए मैं निकली थी घर से। तो मैं शादरा पे थी, ठीक है, नज़ फरोज़ वाला कचहरी के पास, नई दुकानों के पास मैं जा रही थी वेट करते हुए। क्या टाइम क्या था? सुबह 10 से 11 बजे के टाइम। आप जा रही थी हॉस्पिटल अपनी वालदा के लिए जी, टाइम का पता करने के किस टाइम MRI हो सकती है जी, ठीक है, फिर क्या हुआ? मेडिसिन लेने, ठीक है जी। तो मैं जा रही थी, रास्ते में ये मलिक उसामा आया, इसने मेरे पे वेपन रखी है। और ये कौन है मलिक उसामा? ये साबिक MNA और मौजूदा MPA उनका भतीजा है, ठीक है, मलिक रियाज का। अच्छा। और मलिक इब्रार का बेटा। आप इसे जानते थे? इतना कुछ खास नहीं जानती थी, इसने खुद भी मुझे इसका क्या उस टाइम मतलब है बताया, इतना कुछ खास नहीं जानती, मतलब क्योंकि क्या आप ये इससे मेरे राब्ते साथ में थे रास्ते में आता रहा, ठीक है, पीछा करता था? जी, इसने मुझे खुद ही बताया था कि मैं मलिक रियाज का भतीजा हूँ, ठीक है। इससे पहले मुझे खासा आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मेरी बात सुने, एक होता है कि अगर जो भी हमारे हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट करा, एक उसका मुझे नाम पता हो सकता है, बिल्कुल। एक है कोई मेरे पीछे आ रहा है या मुझे बता रहा है, मेरा उससे फोन पे राब्ता, आपका इससे कोई राब्ता था या पीछा करता था आपका? ये पीछा करता था मेरा, ठीक है, ये मेरे रास्ते में आता रहा, मुझे कहता रहा मेरे से दोस्ती करो, मेरे पर नंबर फेंकता था, ठीक है। मैंने इसको 2-3 बार वार्न भी किया था कि तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उस दौरान इसने बताया कि मेरा नाम फलाना है और मैं फलाने का रिश्तेदार। अच्छा, नंबर एक्सचेंज था आपका? नहीं, आपका कभी फोन पे बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है। ये आपको तंग कर रहा था, आपने घर वालों को बताया? बिल्कुल नहीं। आप नहीं बताया? क्यों?
क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये बात मेरी इज्जत पे ना आ जाए, ठीक है, कल को। तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये कल को ये हरकत करेगा। अगर ये आइडिया होता तो मैं उस टाइम ही। आप पढ़ती हैं? जी मैं कौन सी क्लास में? इंटर कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। जी आपको ये डर खौफ था कि घर बताऊंगी उल्टा मेरे पे ना पड़ जाए, मेरी बिल्कुल। पढ़ाई ना बंद करवा जी दे। जी ठीक ऐसा है। ही है। आप उस दिन निकली दवाई लेने के लिए और आप वो कचहरी के पास पहुंची जहाँ पे जी वो नई दुकानें बनी हुई हैं, जी तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे इसने मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाया है ठीक और है। बोला चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैं उस टाइम इस पोजीशन में नहीं थी कि उसको कुछ भी कह सकती, और मैं चुप करके वहाँ पे बैठ गई, ठीक है। ये वहाँ से मुझे लेके गया मकबरा जहांगीर में। एक सेकंड मुझे जी बताएं कि जब वहाँ पे आप जा रहे हो, इसने आपके साथ गाड़ी लगाई और जी आपको गन पॉइंट पे बैठने पे मजबूर किया? एक मजबूर नहीं होता है किया, कि इसने बंदा आया घसीटते हुए, भाई। अच्छा एक होता है कि ना, मतलब कि फर्ज करें अचानक गन आ गई तो मुझे कहेगा कि बैठ जाए, जी तो मैं डर खौफ में बैठ जाऊंगा। एक जी होता है कि आपको घसीटते हुए खींचते हुए गाड़ी में बिठाया जाता है। जी इसने खींच के बिठाया मुझे गाड़ी में। ठीक है, आपको जी गन दिखाई जी और आपको धक्का देके गाड़ी में बिठा जी दिया, बिल्कुल फिर ऐसे क्या ही। हुआ? इसे मुझे बिठा के तो वहाँ पे ले गया, बोला चुप कर। आपने शोर मचाना शुरू नहीं किया, चीखना शुरू नहीं किया? मैं उस टाइम पोजीशन में नहीं थी इसके, मैं शोर में चाहती, मैं नहीं, क्या आप सिर्फ बैठ करती। गए? जी मैं बैठ गई थी, ठीक है। मैं उस टाइम मैं शॉक थी ये कहाँ कि ये से क्या आ हो गया, रहा है? और गन ऊपर से। मेरा हम्म। उस टाइम कुछ भी सेंसेस काम नहीं आप कर रहे बिल्कुल थे। खामोश थे? जी बिल्कुल अच्छा मैं फिर क्या खामोश हुआ? हो गई। फिर मैंने इसको बोलना शुरू किया कि क्या कहाँ लेके जा रहे, मुझे उतारो उतारो। बट इसने मुझे फिर से गन दिखा के चुप करा दिया। मतलब गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में एक ये ही अकेला ही था। था? जी बिल्कुल एक। ठीक है। जी और फिर इसने मेरे कमर पे पिस्टल रख दिया अच्छा ठीक और है। मुझे मकबरा जहांगीर में लेके गया, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे अभी एंटर होना था, गाड़ी ज़रा पीछे ही थी मकबरा जहांगीर के गेट से, ठीक है। ये एक गाड़ी गई है तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं और ये सीधा जाके बिल्कुल सामने टक्कर पे इसने जाके गाड़ी खड़ी कर दी है और इसे मुझे वहाँ पे मारना शुरू कर दिया है, थप्पड़ मारता रहा, ठीक है। मुझे गलत काम करने पर मादा करता रहा, ठीक है। तुम्हें पता मैं मलिक रियाज का भतीजा हूँ, तो तुम मेरे से दोस्ती कर लो, अच्छी रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे तुम्हारे वालिद का भी पता है, मुझे तुम्हारे भाई का भी पता है, मैं तुम्हें उनको भी कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार के फेंक दूंगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। और डायरेक्ट इसने मुसलसल मुझे वहाँ पे ना थप्पड़ मारता रहा, ठीक है। बार बार मेरे सर पे पिस्टल रख लेता था, तुम्हें जान से मार के मैंने फेंक देना है, मुंह बांध रखो अपना। और ये मुझे मारता रहा मुसलसल। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे अपनी जान छुड़ाई है। कितनी देर आप उस गाड़ी में रहे? तकरीबन 15 से 20 मिनट। मकबरा जहांगीर जी के अंदर? और जो फासला था वो कितना था? फासला मतलब कि जहाँ से इसने आपको जो है अगवा किया, वहाँ से मकबरा जहांगीर का कितना रास्ता कितना था? तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आई थिंक। मतलब कि 5-7-10 मिनट उस पर लगे होंगे। और जी उस 20 मिनट में ये सिर्फ आपको डराता रहा, धमकाता रहा, या आपके साथ कोई मेरे बदतमीजी? कपड़े उतारने की इसने कोशिश करता रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई, इसको अपनी पूरी मज़ाहमत की है इसके खिलाफ, ठीक है। इसको खुद से दूर किया है, ठीक है। बट ये आपको पता है मैं लेडी हूँ, मैं इतना कुछ कर नहीं सक रही थी उसके मद्दे मुकाबले। आपने मुझे बताएं कि वहाँ क्या महसूस किया? ये सिर्फ आपको इस हवाले से थ्रेट कर रहा था कि ये मेरे से दोस्ती कर ले, या वो आपको जो है आपके साथ बाकायदा बदतमीजी करना चाह रहा था, या वो बाकायदा उसने मेरे साथ दरिंदगी का प्लान बनाया हुआ था, ठीक है। उसने मेरे खिलाफ ऐसा सोचा हुआ था, ठीक है, कि ये मान जाएगी, ये मुझे अपने करीब आने देगी। बट मैंने उसके किसी भी इरादे पे पूरा नहीं उतरी। जब ये सारा मामला हो रहा था करीब कोई आया नहीं, या आपने कोई शोर नहीं मचाया? मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को देखा था, ठीक है, तो मैंने उनकी बाद में शनाख्त करवा दी थी कि ये लोग हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि उन्होंने मुझे देखा है वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने गवाही दे दी थी। तो ये सिलसिला हुआ है और उसके बाद मैं वहाँ से निकली हूँ और मैंने निकलते ही पुलिस स्टेशन की तरफ टूट के उसने दरवाजे से बाहर निकाला। क्या कह रहे हैं आप? ये कुछ बता रहे हैं, आप बता दें, क्योंकि मैं बड़ी मज़ामत करती थी, ठीक है, जितना मेरा हो सका उतना मैंने ज़ोर लगाया। जब इसको पता चल जाए क्या कि मैं इसके काबू से बाहर हूँ, ठीक है, इसने गाड़ी का लॉक खोला, दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का दिया, वहाँ से मैं बाहर गिरी हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं निकलते ही मुझे किसी चीज़ की होश नहीं थी, इवन अपने बैग दुपट्टे, मैं वहाँ से दौड़ लगाई है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये वहाँ से भाग गया बाहर की तरफ, ठीक है। इसने वहाँ से भागते भागते फिर गाड़ी बैक की है थोड़ी सी, तो फिर इसने मेरी जो चीज़ें थी ना, सामान, वो बाहर फेंके और ये वहाँ से निकल गया। ठीक है, आपने वो सामान उठाया और फिर आप वहाँ से थाने चले गए? बिल्कुल। ठीक है, आपने अपने पैसे भी दिए गए आपको? पैसे मेरे निकाले भी गए और दिए भी गए। अच्छा, मतलब कितने पैसे थे आपके? मतलब मेरे बैग में तकरीबन 5 से 6 हज़ार थे, ठीक है। जब मैंने वो बैग चेक किया मेरे पास कोई पैसा नहीं था।
ठीक है। मैंने रिक्शे वाले को बोला भाई प्लीज़ मुझे वहाँ पे उतार दे। उन्होंने खुदा खौफी में मुझे थाने के पास उतारा। मेरे पास उस टाइम कोई पैसा नहीं था। ठीक है। उन्होंने मुझे उतारा, फिर मैं थाने गई। वहाँ पे मैडम भगाना बैठी थी। वो कह रही थी कि आपका मुतलका थाना ये नहीं है, आप शाहजहां टाउन जाएँ। ठीक है। वहाँ पे फिर मैं गई। इन्होंने मेरा वहाँ पे एप्लीकेशन नोट नहीं की। ठीक है। मुझे आपने तो क्या बताया? मैंने बोला ऐसे मलिक उसामा उसका नाम है लड़के का, वो खुद को अपना मलिक रियाज का भतीजा कहता है। ठीक है। और उसने मुझे ऐसे अगवा किया है और मकबरा जंगीर में ले जाके उसने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की है। उस पर वहाँ पे बैठे थे जाफर यासाई साहब, उसने हंसना शुरू कर दिया मेरे, जिससे मैं उसको कोई जॉक सुना रही हूँ। उसने हंसना शुरू कर दिया, मतलब उल्टा कहता है कि तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ जा रही हो, होश में तुम, उल्टा इस टाइप की उसने मुझे बातें करना शुरू कर दी, उल्टा मुझे डराना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं जी। आपने अभी तक अपने किसी फैमिली मेंबर से या मैंने किसी से भी कोई बात शेयर नहीं की। मतलब कि आपको वैसे ये नहीं लगता कि सबसे पहले कोई भी इस तरह का वाकया हो जाए आप सबसे पहले फैमिली से रब्ता करें ताकि वो आपके आके रेस्क्यू करें, फिर आपको थाने लेके जाएं? मतलब कि आप मतलब फौरी तौर पर थाने की तरफ भागे? जी। ठीक है। और थाने पहुंच के आपने तभी फैमिली को लूप में नहीं लिया? नहीं, क्योंकि मुझे फैमिली को बताना चाहिए था। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये निज़ाम इस तरह का है कि मैं जाऊंगी थाने फौरी तो ये मेरी बात को सुनेंगे, ये मेरी बात को समझेंगे और उस पर इक़दामात करेंगे। ठीक है। मगर इसके मद्दे मुकाबिल इन्होंने उल्टा मुझे डराना शुरू कर दिया। मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं इसी सोच में गई हूँ कि पुलिस स्टेशन बनाए किस लिए, किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए। पुलिस को कॉल किस लिए करते हैं, वो कोई प्रोटेक्ट करते हैं आपके। ठीक है। इन्होंने मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। ठीक है। उल्टा मुझे डराना शुरू कर दिए, इसलिए बने पुलिस स्टेशन। उसके बाप को वहाँ पे बुला लिया। वो आके मुझे कहता है आपको पता है मैं मलिक रियाज का भाई हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है मेरा बेटा गलत है, वो गंदा है, मैं जानता हूँ इस बात को। इवन मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, इस चीज़ का प्रूफ भी है। उसने खुद एडमिट किया कि मेरा बेटा गलत है और मैं जानता हूँ वो इस तरह का है। ठीक है। उसके बावजूद वो मुझे डराता धमकाता रहा है कि जी आपको पता है मैं उसका भाई हूँ, चलें छोड़ें, आप माफ़ कर दें मेरे बेटे को, इस तरह की बातें। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से इसको यही कहा कि जी आपको अगर पता है कि आपका बेटा गलत है, आप ये चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि आपका बेटा गलत है, तो फिर आप उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? आपको मेरा साथ देना चाहिए कि मेरे साथ ये मसला बना है, मैं इतनी परेशानी में हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ खड़े होने के बजाय अपने बेटे के जो गलत है, जो हक पे भी नहीं है, उसका आप साथ दे रहे हो, किस एवज़ में दे रहे हैं आप? अच्छा बेटा, एक चीज़ आपके वालिद साहब की तरफ भी जाते हैं क्योंकि असल प्रेशर तो आपके वालिद साहब को आ रहा है। मैं आपसे ना एक दो सवाल पूछना चाह रहा हूँ और वो इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं आपको या आपके वालिद की दिलदारी करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बच्चियों को कल को ये पता हो कि कहाँ पे रेड सिग्नल होता है, कहाँ पे मतलब कि मुझे आप बताएं कि इस शख्स ने आपको जब बैठने के लिए मजबूर, कौन सी गाड़ी थी? वाइट कलर की, मुझे गाड़ी की नाम नहीं आता। बड़ी गाड़ी थी या छोटी गाड़ी? छोटी गाड़ी थी। छोटी गाड़ी थी। और आपको इसने जब उधर फोर्सफुली बिठाया तो अगली सीट पे बैठाया या पिछली सीट पे बैठे? अगली सीट पे बिठाया इसने। अगली सीट पे बैठे। आपको क्या लगता है कि आप जैसे वो उस मकबरा जहांगीर पे जाके जब आपने उससे छुड़वा के उतरने की कोशिश की, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों आपका जहन काम नहीं कर रहा था कि अल्लाह ना करे कल को कोई बहन बेटी सिचुएशन में हो तो उसको पता हो कि जो आपसे गलती, आप मतलब कि मकबरा जहांगीर पे पहुंचने से पहले अगर रेजिस्टेंस करती तो क्या आपको लगता है आप वहाँ से मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ पे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि जब एक पिस्टल हो ना सामने तो कुछ भी इंसान कर नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जब वो लास्ट में उसने खुद ही मुझे धक्का मार के, उसको मैंने इतना कर दिया था खुद से, मतलब कि वो खुद ही उसने मुझे बाहर धक्का मार के फेंक दिया उसको। मैंने मतलब कि आपको तब भी उसी ने फेंका, मतलब कि आप इस कदर जोर नहीं रखती थी कि उससे छुड़वा के बाहर किसी तरह ऐसा ही ऐसे उसने दोनों हाथ मेरे पकड़ लिए थे, मैं अपने माथे से वार करती रही हूँ। ठीक है। मैंने उसको ऐसे मारा था सर, फिर वो पीछे हटा मेरे से। ठीक है। और इस दौरान वो आपको नोचने की कोशिश करता रहा, कपड़े फाड़ने की कोशिश करता रहा? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये वो बच्ची थी जो बता रही है कि इसको दिन दहाड़े उठाया गया। अच्छा, मैं जब इनसे इंटरव्यू करने लगा था तो मुझे हल्का सा लगा कि अक्सर आपका कहीं पे किसी के साथ कोई राब्ता या ताल्लुक होता है तो आपको नहीं पता होता कि वो किस कदर बदबख्त है या खबीस है, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं आपको ले जाता है और आगे से दरिंदगी करता है, तो आप होश के नाखून लेते हैं और आपको समझ आती है कि ये तो मेरे साथ गलत कर रहा था। लेकिन जो ये बच्ची बता रही है कि मेरा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं था, कोई एक मैसेज का एक्सचेंज नहीं था, उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था। 2.5-3 महीने से मुझे खुद ही हरासा कर रहा था। मैं सिर्फ इस डर से अपनी फैमिली को नहीं बता रही थी कि कोई मेरे लिए मसला ना हो जाए। अब पता हमारा मुआशरा ऐसा है, सबसे पहले कहा जाता है कि अच्छा इन्होंने बाहर जाना है तो बंद करो, इन्होंने स्कूल नहीं भेजना तो फलाना। तो बच्ची कह रही कि उसने इंतहाई कदम उठाते हुए एक दिन मुझे बीच सड़क से अगवा कर लिया, मेरे जो है कमर पे पिस्टल लगा दिया, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करता रहा और साथ मुझे मकबरा जहांगीर जाके
उसका ख्याल ये था कि मैं इसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, मेरे साथ दोस्ती कर लेगी और मैं इसके साथ किसी किस्म का कोई जो मामला कर लूंगा। तो बहरहाल बच्ची इस हवाले से खुशकिस्मत रही कि किसी भी तरह उससे निकलने में कामयाब होगी। वल्लाहु आलम उसने इसको धक्का दे के बाहर फेंका या इसकी जो है इज्जत अल्लाह ताला ने बचानी थी, किसी तरह बाहर निकल आई। बहरहाल अफसोस हुआ जो पुलिस एहलकारान का रवैया है, और आगे से हंसने अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि तमाम बहनें बेटियों की इज्जत महफूज है। अगर अल्लाह ना करे कि आपके घर में किसी के साथ ये हो तो आप हंसेंगे, आप ये देखेंगे कि अगला कितना ताकतवर है या उसका कौन रिश्तेदार है, या आप अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को इंसाफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। भारत हमें पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से ये चीज़ें को पहली बार तो सुनने को नहीं मिल रही, पहले भी मिली हैं। हमारे साथ इनके वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मुझे इस बच्ची के हवाले से पता लगा कि ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ नहीं रहती, ये अपनी नानी के पास रहती थी। और कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि दे दिए जाते हैं किसी और अपने रिश्तेदार को पालने के लिए, तो ये अपनी नानी के घर रहा करती थी, जिसकी वजह से इनके वालिद को ये मामला लेट पता चला और बच्ची अकेले थाने में जो है अपनी जंग लड़ रही थी। वालिद साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? जी ठीक है। अल्लाह ताला आपको लिए आसानी पैदा फरमाए और आपकी बच्ची को और आपको इंसाफ दिलवाए। आपकी बेटी अकेले थाने फिर रही है, आपको पता है आजकल जिस तरह के मामला हैं यहाँ पे, तो मैं थाने जाते हुए एक बार डर खौफ खाऊंगा कि या अल्लाह अगर मुझे वाकयातन कंप्लेंट भी करनी पड़े, बच्ची अकेली फिरती रही, आप कहाँ थे? ये जैसे कि बताया कि ये नानी के पास रहती है, तो हमारे उधर दखलंदाजी नहीं है। आपने वैसे उनकी इन्हें नानी को फैमिली क्यों दे में दिया? कितने बच्चे हैं आपको माशाल्लाह? मेरी 4 बेटियां, अच्छा, एक बेटा है, 2 बेटियां मेरी हाफ़िज़ कुरान है, एक बेटी की मैंने शादी की है। इन्हें क्यों नानी को दे दिया था? ये उनके पास ना कोई बच्चा नहीं था उस वक्त, तो मतलब हाँ से मत खेलते के किस उम्र में दिया था? ये जैसे पैदा हुए थे तभी उन्होंने ले उन्होंने लिया। कहा बस हम पालेंगे। हाँ हम पालेंगे। ठीक है। तो उसके बाद इसके नाना जी भी फोत हो गए, तो वो बेचारी वहीं पे हाँ पलने लग उधर ही पलनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बच्चा उधर में तो हम कैसे मांग सकते थे फिर। तो ये जो है ना मामला फिर ऐसे ही चलता गया। हुआ क्या उस दिन वाकये पे? आपको कब पता लगा? आप क्यों थाने नहीं पहुंच सके? क्या मसला था? सुना आप मुझे सुलह कर थाने बैठे थे? पता ही नहीं चला। मैं आपको बताता हूँ सुलह मैंने कैसे की है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये मसला बना हुआ है। मुझे जो लड़का मुजरम है ना इसमें, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਮਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ, ਮਕਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਾਹਮ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਏ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਟ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਈਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। मैं इन्हू पूछा हाँ भाई की मसला, खैरियत से? क्योंकि मुझे तो उधर से पता चल गया हुआ था थाने का कि ये थाने गई होगी।
मैं इसके मुंह से सुना था, मैं कहा मैनू ना स्कूल ना दस, टेंशन नहीं लेनी, मेरा पुत्र परेशान नहीं होना, मैंने प्यार देता। इसने फिर हौसला करके मुझे बताया थोड़ा सा मामला, तो मैं बाप था, मुझसे फिर नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं फिर इसकी बात सुन के मैंने इसको बोला अब आप थाने फिर वापस जाओ, ठीक है, नानी के साथ, नानी को साथ दो, थाने वापस जाओ, पर्चा कराने के बगैर वापस नहीं आना। आप खुद क्यों गए? मैं आपको बताता हूँ मैं खुद क्यों नहीं गया, क्योंकि हम उधर के रहने वाले हैं, मुझे पता था कि मैंने उधर जाना तो इन साहब ने मेरे पास आ जाना माफ़ी के लिए। मैं चाहता था कि इसके ऊपर पर्चा हो जाए, तो मैंने उनको बोला ये मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, मैं क्या परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा बाप तुम्हें भेज रहा है, ठीक है। मैंने को हौसला दे के नानी को साथ भेज दिया। मैं क्या ऐसे ऐसे आपने 15 पे कॉल भी करते रहना है, वो पर्चा देंगे इंशाल्लाह। तब तक मैं ना अपनी बरादरी को भी साथ साथ ना अटैच कर रहा था, रात हो गई थी, तो मैं कहा अगर आखिर ना देंगे तो फिर मैं तब खुद आऊँगा। मैं फिर खुद ही उनको टाइम देना भी शुरू किया है। मैं SHO को मैं कहा ज़रा इसको मैं बाद में जाके निपटूंगा कि इतनी देर से बच्ची आपके पास आई होते अपने पर्चा क्यों नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने ना गोलमोल करके पर्चा इसका ना दे दिया, बजाय पर्चा देने के इसने मलक बरार को उधर बुला लिया। ये बच्ची बता रही है कि जब मलक बरार उधर आया तो पुलिस वाले उसके घोड़े को हाथ लगा रहे हैं। मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि सरकार आप ये तमाम बातें हल्फन कह रहे हैं ना? ये हल्फन कह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ और ऐसे ही है, ठीक है। वो फिर जो आ गए ने इन्होंने के पापा उन पर्चा दे दिता है, मैं कहा ठीक है आ जाओ घर। उस तो पहले ही जो पर्चा हो गया ना, उस तो पहले ही इन्होंने ना मलक बरार ने मैनू ना अपने बंदे कुछ भेज छड़े सन। उस तो बाद नाल मलक बरार भी आ गया कि मियाँ साहब तुहाड़ी मेहरबानी ना बच्चे को गलती हो गई तो तुसी ना माफ़ी दे दिओ। मैं कहा चल यार एडे वड्डे लोग ने चल के आ गए ने ते कोई गल नहीं। मैनू यही मसला सी कि शायद कोई राह जांदियां इन्होंने कोई बदतमीजी की तो चलो कोई गल नहीं, इन्ने को मसले दी। मैं कहा मैं अपनी बेटी ने क्यों एवं, मैं कहा ठीक है यार। मैं उनके साथ थाने भी फिर चला गया। मैं उत्थे जाके जो गया वा तो उत्थे जाके भी इन्हों का तरीकाकार जो ना वो सारे इहदे गोठियां हथ लाते ने पुलिस वाले। वो तो मैनू पहले ही पता है कि इन्हों का जो उत्थे सिस्टम है ज़ाहिर है जोरावर ने सलूक रखते हैं पुलिस इन्होंने वास्ते की है, लेकिन पुलिस करना चाहिए बहुत कुछ कर भी देती है, ठीक है। वो फिर सर उन्होंने जरा ना मैं उन्होंने कहा ठीक है सुलह कर ली, लेकिन वो टाइम कुछ ज़्यादा ओवर हो गया सी तो उन्होंने कहा ठीक है यार सुबह हुण तुसीं आना, फिर सुबह आना। लेकिन पर्चा हो गया सी, इन्हों का ज़हन सी कि पर्चा ना खारिज हो जाए। अच्छा सुबह मैं जो किसी दोस्त ना मशवरा किया ना, उन्हें कहा मियाँ साहब कम से कम तुसीं सुलह करते पे हो, लेकिन कम से कम तुसीं इन्हों पर्चा होण दिओ, इन्हों को असीं अदालत च जाके तुहानूं माफ़ी दे देने, माफ़ी देनी है ना तो कम से कम इहदे पर्चा होण दिओ। ए अगों नैक्सट वास्ते लोगों से बड़ा बेहतर हो जाएगा, नहीं तो तुसीं उत्थे जाके माफ़ी देनी है, पर्चा खारिज नहीं होना होण देना, नहीं तो इन्हां नूं तुहाडे ते भी कल नूं कर सकदे ने कार्रवाई। असीं फिर इस डर दे विच भी आ गए। वो फिर मैं इन्हां नूं कहा यार भाई उत्थों तुसीं अदालत चों जे ना जाओ तो मैं उत्थे तुहानूं आके माफ़ी दे देंगा। फिर उस तो बाद शाम पै गई तो उस तो बाद तफ्तीशी जरा ना अल्लाह लो आ गया। वो तफ्तीशी जो सर आया ना घर तो वो फिर मैं ना बेटी नूं कहा, मैं कहा बेटा सब तो पहले वज़ू कर, वज़ू करके मैं कहा कुरान पाक लैके आ। मैं इहदे हत्थ च कुरान पाक रखिया, मैं कहा पुत्र जो सच है ना वो दसना। इन्हें फिर जो वज़ू कर कुरान पाक हत्थ रख के इन्हें जो सच दसिया तो सारे मेरे तो रौंकड़े खड़े हो गए कि मैंने तो पता नहीं सी कि इस हद तक काम होया। इन्हें दसिया कि इस तरह फिरोज वाले कचहरी के कोल गड्डी मेरे अगे ला के गन पॉइंट इन्होंने धक्के दे नाल विच बिठाया तो उस तो बाद मकबरे सीधा लै गया। और तुसीं मकबरे वालियां दे काम चैक करो कि तुसीं गड्डी किस तरह अंदर जान देंदे हो, तुसीं फौरन दरवाज़ा खोलदे। मैं तो इंज लगा जिवें मकबरे वाले भी नाल मिले ने इस काम दे विच। इस तो पहले भी ये मामलात हुंदे होंदे जिहड़ा उन्हां दरवाज़ा खोल छड़िया, आम आदमी वास्ते दरवाज़ा तो नहीं खोलदा हैगा। वो सीधी गड्डी लैके अंदर चला गया। मैं तो मकबरे वालियां ते भी हैरान इस गल ते कि उन्होंने जान किस तरह दित्ता। वो फिर सारा इस तरह ही करके जिहड़ा ना तफ्तीशी मैं जो सुनी है बच्ची की गल तो मैं आपे तो बाहर हो गया। फिर मैं क्या मैं ना इस केस नूं खुद हैंडल करांगा। मैं फिर उन्होंने वाजे ठोक के जवाब दिता, मैं क्या यार मैं कोई माफ़ी नहीं तुहानूं देनी, तुहानूं ज़रा शर्म आनी चाहिए कि मेरी बेटी दे नाल एडा वड्डा वकूआ हो गया तो मैं तुहानूं किस तरह माफ़ कर सकना। मैं बिल्कुल तुहानूं माफ़ नहीं करना। मैं क्या मैनूं जिस फॉरम ते भी जाना पएगा मैं अपनी बेटी नूं इंसाफ दिवावांगा।
बल्कि मैं हुण अपनी बेटी दे आस्ते नहीं मुकदमा लड़दा पिया, मैं पूरे शदरे दी बच्चियां आस्ते मुकदमा लड़ना ये पिया। लोग वहाँ पे और मैं अपने शदरे दी आवाम ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾਦ ਫਰੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈਸ ਮੈਕਰ ਟਕਾ ਕੇ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। हम अरबाब इफ्तार ਮੈਨੂੰ बात करेंगे कि ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਬਰਾਰ और उनका बेटा होएगा। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अच्छा बेटा, आपने जो ये पूरी अपनी रुदात सुनाई है जहाँ से आपको उठाया गया, अगवा किया गया, वहाँ से लेके मक्का जहांगीर तक, आपने ये बिल्कुल हल्फन आपने बताया ना, आपको एग्जैक्टली याद है? मैं ये पहले इंटरव्यूज में हल्फ दे के भी कह चुकी, कुरान पाक पे मैंने हाथ रख के ये बयान सारे रिकॉर्ड करवाए। आप बिल्कुल मतलब कि आप ये बता रहे कि 15 से 20 मिनट उस गाड़ी में आप मकबरा जहांगीर के अंदर थे, बिल्कुल, और वहाँ पे वो आपको डराता रहा, आपके सर पे पिस्टल रखी, आपके कपड़े जो है फाड़ने की कोशिश करता रहा और उतारने की, और उसके बाद उसने खुद ही आपको धक्का देते हुए आपको वहाँ से उतारा। ठीक है, ये नाज़रीन ये देखें कि ये भी हवा की बेटी है, इसकी भी उम्र 16-18 वर्ष है। उसी तरह की बच्ची है जिस तरह की घरों में बच्चियाँ होती हैं। और मरियम नवाज साहिबा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको भी खातून है और आपने कहा था खातून मेरी रेड लाइन है। अब वो किसी भी जमात का कोई साबिक MNA हो, हाजिर ड्यूटी MNA हो, कोई भी हो, अगर उसका कोई भी रिश्तेदार, मुझे नहीं लगता कि अगर वो ये उसका रिश्तेदार कर रहा है उसको पीछे से उसकी कोई सपोर्ट या वो हासिल होगी, लेकिन उसका नाम वो बहरहाल बता रहे कि इस्तेमाल किया जा रहा है, थाने में गए या जहाँ पे भी गए वहाँ पे उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर शख्स किसी भी ऐसे शख्स की सरपरस्ती करेगा या उसके पीछे कहीं भी जाके उसके हवाले से कोई भी उसका साथ देने की कोशिश करेगा। बहरहाल इस बच्ची के साथ ये ज़्यादती का मामला हुआ है, इसको उठाया गया, इसको जो है धमकाया गया, इसके सर पर पिस्तौल लगाई गई और इसके जिस्म को नोचने की कोशिश की गई। और ये तमाम जो हो रहा है ये दिन दिहाड़े हो रहा है, 10 से 11-12 बजे का टाइम है। और उसके बाद एक पब्लिक प्लेस जो कि मकबरा जहांगीर है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पर हो रहा है। और उस शख्स के लिए गाड़ी का यानी उस शख्स की गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बड़ा ही अफसोसनाक है मरियम नवाज साहिबा, आपके लिए खातून रेड लाइन है और मेरा ख्याल है कि ये रेड लाइन को टच करने की कोशिश की गई है। तो खुदा का वास्ता है, इस पे इस बच्ची और उसके ख़ानदान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, इनका साथ देने की ज़रूरत है। ये आज का प्रोग्राम था जिसमें ये बच्ची ने जो बात बताई हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ मिल जाए। अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।